मदीने के एक 100-200 किलोमीटर दूर पे एक जगह का नाम है तबूक। जो सऊदी हो क्या है उन्हें पता भी है। तबूक में एक बादशाह हुआ करता था, वो दुश्मने हैदर करार था। वो चारों तरफ से सुनता था अली ये इस तरीके के, अली ने ये फतह किया, अली ने ये फतह किया, अली ने ये फतह किया। इसे हसद हो गया। हसद बड़ी बुरी बला का नाम। अब उस बादशाह ने क्या किया, देख उसने मौला कायनात के लिए एक तस्वीर बना ली कि मौला जो है, अली जो है बहुत बड़े बहादुर का नाम। बादशाह ने सोचा ये पहलवान है तो पहलवानों को बुलाओ, सारी दुनिया में इन्विटेशंस भेजे। दुनिया के पहलवान, चाइना से, जापान से, हबश अफ्रीका से, यूरोप से, हिंदुस्तान से, ईरान से, सब जगह से पहलवान आए। 400 पहलवान पहुंचे, अखाड़ा सजाया गया, 400 को डिवाइड किया गया, 200-200 से लड़े। जो जीत गए उन्हें रखा, जो हार गए उन्हें वापस भेज दिया। फिर 200 को 100-100 से लड़ाया, फिर 100 को 50-50 से लड़ाया, फिर उसके बाद 25-25 से। इस तरह से आखिर में एक पहलवान बच गया जो सबको हरा चुका था। उसका नाम था फत्ताह, हबशी था, अफ्रीकन में ताकत बला की होती। कहा कि तू इस वक्त पूरी दुनिया का माना हुआ सबसे बेहतरीन पहलवान, सबको तूने हरा दिया, लेकिन मेरा मकसद है, तू सिर्फ इनाम चाहता है या मेरी हुकूमत चाहता है? अब फत्ताह ने कहा आपकी हुकूमत आप दे दोगे? कहा मैं मेरी बेटी से भी शादी कर दूंगा, मेरी हुकूमत तेरे हवाले कर दूंगा। मेरी एक ख्वाहिश है। का क्या है? अली का सदला। का ठीक है अभी आता हूँ। का अकेले ना जाना। का क्या मतलब? का वो हम जैसे नहीं है, दुश्मन है। ये कैसे मुसलमान, कहते रसूल हम जैसे है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। जाके ले आ, लेकिन तन्हा ना जाना। बेहतरीन पहलवानों को चुनना अपने साथ, जिसमें उसका बेटा भी पहलवान था, अपने बेटे को भी लिया और दीगर पहलवान, कुल मिला के 11 पहलवान चले। मदीना जब पहुंचे तो मदीने के बाहर सुबह का वक्त था, टेंट लगाया इन्होंने। कहा नई बस्ती है, कल जाएंगे दिन जब चढ़ाएगा। वो कहता है कि हम लोग बैठे थे, सोच रहे थे, चर्चा अली की हो रही थी कि क्या बात है, राजा ने 11 को भेजा एक से लड़ने के लिए, कोई तो बात होगी। अब एक इंक्विजिशन जो होता है ना, इन्होंने देखा कि सुबह एक जवान राना कंधे पे बेलचा लिए हुए खेतों की तरफ जा रहा है खुदाई करने के लिए। फत्ताह ने कहा जवान इधर आओ। जवान ने पलट के कहा मतलब तेरा है, तू इधर आ। अच्छा, पहलवानों का मिजाज या बंबई की जबान में भाई लोगों का मिजाज अजीब होता है। वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आया पहलवानों को गुस्सा, इतनी हिम्मत, आपको बुला रहा है। क्या सही तो कह रहा है, मतलब हमारा है, चलो हम जाते हैं। ये पहुंचे। क्या तुम कहाँ के रहने वाले? क्या मदीने का? क्या मदीने में अली हैं? कहाँ अली हैं? कैसे सकते हैं? तो जैसे मैं लगता हूँ। ना कितने जवान है? जैसे मैं जवान हूँ। हाइट कितनी? जैसे मेरी है। हर चीज। अब बेटे ने कहा बाबा जब हर चीज अली जैसा है, 2-2 हाथ पहले इससे कर लेते हैं, पता तो चलेगा कि अली की ताकत क्या है। क्या आइडिया इज नॉट बैड। देखते हैं क्या लड़ोगे। अब जवान ने कहा इरादा तो मेरा नहीं था, लेकिन जो ख्वाहिश करता है मैं पूरा करता हूँ। किससे लड़ना चाहते हो? तलवार से लड़ोगे, नेज़े से लड़ोगे, भाले से लड़ोगे, तीर से लड़ोगे? देखा तू जिससे लड़ना चाहता है तू लड़। क्या आपके पास तो सिर्फ बेलचा है? क्या ये भी तेरे लिए नहीं है? अब एक पहलवान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या इतना भरोसा अपनी ताकत पे? जानते हो मेरा नाम फत्ताह है। क्या होगा? अगर ये बात है तो समझ जाओ, कहा हमला तू करना।
फत्ता कहता है कि मैंने तलवार चलाया, तीर चलाया, नेज़े चलाया, वो जवान बिजली की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ, मेरा हर वार खाली गया। जब मैंने सोचा कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा था, है इस जवान में कोई बात, कि चलिए अब आप हमला कीजिए। अब फत्ता कहता है उस जवान ने इशारा किया, फत्ता उठता चला गया, हवा पे उठता चला गया। अब वहीं पे हाथ जोड़े, सरकार मुझे नीचे उतारिए। क्या इरादा है, लड़ेगा? कि मैं आपके इशारे के लायक नहीं हूं, तो आपकी तलवार के सामने मैं कहाँ टिकूंगा, उतार दीजिए। उतार दिए, दौड़ के जाके पैर पकड़ लिए। ये क्या कर रहा है? क्या आपसे बेहतर उस्ताद मुझे नहीं मिलेगा, आप मुझे सिखाइए सब कुछ। क्या ठीक है, तू रहना चाहता है मेरे पास? क्या बेशक रह जाऊंगा, आपसे इल्म लेना है। क्या नाम है तेरा? क्या मेरा नाम फत्ता है। क्या अगर मैं तेरा नाम कुछ और रख दूं? क्या रख दीजिए, आपका गुलाम हूं। क्या मैं आज से तेरा नाम कब्बर रखता हूं। ये थे जनाबे कंबर। कंबर कहते हैं अरबी में चकोर को, परिंदे को। कंबर ने कहा कि सरकार ये नाम मुझे क्यों रखा परिंदा? का परिंदा किसी का गुलाम नहीं होता, आज से तू मेरे पास रहेगा, मेरा गुलाम बन के नहीं, मेरा भाई बन के। ये है आता इस घराने की। इस तरह कंबर, जिनके लिए मिलता है कि हबशी थे, बाज रिवायतों में था गुलाम थे, मौला ने नाम ही ऐसा दे दिया जिससे आज़ादी मिल गई। मौला ने कहा अब तू जा सकता है। क्या नहीं जाऊंगा, आपकी खिदमत करता हूँ। 4 साल तक कंबर अली के पास रहे। उसके बाद एक दिन कहा मौला आज इजाज़त चाहूँगा। कहाँ जाओगे कंबर? मैंने तुमको बुलाया नहीं था, तुम आए। जाना चाहते तो जाओ, मैं नहीं रुकूंगा। कहा नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे? उसके पास जाता हूँ जिसने भेजा था। तो आज़ान मोहतरम, ये थे कंबर। कहने लगे मुझे जरा जाना चाहता हूँ उसकी मिजाज पुरसी करने के लिए। क्या देखो बड़ा मक्कार बादशाह है कंबर। अगर तुम किसी धोखे में फंस जाओ ना, घबराना नहीं, एक बार मुझे पुकार लेना। क्या मौला ठीक है, आपने अगर कहा है तो रीजन होगा। इसे कहते अकीदा। अगर वक्त पड़ेगा जरूर बुलाऊंगा मौला। क्या चले जाओ कंबर। कंबर चले। उधर उसे पता चला 4 साल के बाद फत्ता आ रहा है, अपनी फौज को लेके बाहर निकला है इस्तकबाल करने के लिए कि शायद सर लेके आ रहा है। लेकिन अब जो बादशाह ने देखा ये फत्ता है, कहा इसके चलने का ढंग बदल गया है। तो क्या मतलब? पहले ऐसे चलता था, अब ऐसे चल रहा है। मौलाई की पहचान ये है, अकड़ा ना कीजिए, अकड़ते मुर्दा है, जिंदा अकड़ता नहीं है, मुर्दा अकड़ता है। और अली के चाहने वाले जिंदा है, मर के भी जिंदा है। या फत्ता ये क्या हो गया, तेरी बहादुरी कहाँ चलेगी? क्या पहले मैं बहादुर नहीं था, अब बहादुर हूँ। कैसे कैसे? क्या बहादुर वो होता है जो दूसरों की भी एहतराम करता है। और मेरे मौला ने ये मुझे सिखाया है, गुरूर न करना, तकब्बुर न करना। क्या कौन है तुम्हारा मौला? तो वही तो है जिनका नाम अली है। अली तुम्हारे मौला है, या मैंने तुम काहे के लिए भेजा था? इसीलिए तो आया हूँ। किससे लड़ने भेजा था? अब घबरा के जानता था, कंबर की बहादुरी को देख चुका था, जल्दी से पीछे हटा, इशारा किया, जाल फेंक के जनाब कंबर को गिरफ्तार किया गया।
जनाब कंबर गिरफ्तार हो गए, बेटे को साथ में लाए थे, दोनों गिरफ्तार हो गए। का दरबार में ले चलो, आज सजा मिलेगी। दरबार में लाया गया, कंबर मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कंबर ने कहा अली के चाहने वाले मरने से नहीं डरते। अच्छा ये बात है। जल्लाद से कहा चलो तलवार लेके आओ, उड़ा दो इनकी गर्दन। जल्लाद चला, इधर बेटे ने कहा मौला ने कहा था ना बाबा। बाप और बेटे ने या अली का नारा लगाया। जैसे कहा या अली, एक नूर चमका, जल्लाद के और कंबर के बीच में एक नूर चमका। अब जो देखा तो अली खड़े हुए। कंबर घबराना नहीं, अली आ गया है। कंबर ने कहा मौला जब आप दिल में होते हो तो घबराहट नहीं होती, जब सामने हो तो कैसे घबराऊंगा। इशारा किया, एक मरतबा जाल कट के गिरा। अब वो बादशाह देख रहा है, आप ही हैं अली? कहा कि हाँ मैं ही अली। आप बाकमाल भी हैं, आपने जाल को गिरा दिया बगैर छुए के। कंबर ने कहा तूने पहचाना ही नहीं, पहचानता तो दुश्मन हैदर ना होता, दुश्मन हैदर ना होता। अच्छा मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। क्या कैसा इम्तिहान? क्या मेरे हाथ में एक अंगूठी है, बड़ी अकीक की अंगूठी, आप इशारा करें ये अंगूठी टूट के गिर जाए। मौला ने कहा भाई सीधी बात। एक मरतबा अंगूठी की तरफ देखा, तूने सुना? अंगूठी टूटी और गिरी, दो टुकड़ों से दो झरने निकले, पानी के फव्वारे निकले। मौला ने कहा अब्बर पी लो, इससे ज्यादा मीठा और ठंडा पानी कहीं नहीं मिलेगा। कंबर ने पिया, कहा मौला क्या बेहतरीन पानी, कितना शीरी है। ये भी जल्दी से बड़ा आ गया, हाथ डालते ही जला, मुंह में डाला तो इतना कड़वा जिसकी इंतहा। एक मरतबा कहा ये क्या है? तुम कहते हो ठंडा भी है मीठा भी है, तो गर्म भी है कड़वा भी है। मौला ने कहा पानी जानता है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। रजा ने मतलब क्या कंबर चलो, जो कमाल देख के भी हमें ना पहचाने वहां रुकने की जरूरत नहीं। बादशाह देखता रह गया, अली अपने साथ कंबर को लेकर चले गए। ये थे जनाब कंबर, कोई मामूली